Hello students, welcome to all in our YouTube channel Maths Magic by उमेश सर। सिंगेज बुक्स की सीरीज में जो हमने फर्स्ट बुक स्टार्ट की है वेक्टर एंड 3D, उस बुक का हमारा चैप्टर फर्स्ट का आज लास्ट लेक्चर है। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री और आज उसका लास्ट लेक्चर नंबर 6 हमारा है। आई होप अभी तक जितने भी लेक्चर हुए सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप लेक्चर को दोबारा से रिवाइज करके दोबारा से रिमाइंड करके फिर भी आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है स्फीयर। सबसे पहले स्फीयर एक 3 डायमेंशन डायग्राम है, ये आपको काफी जूनियर क्लासेस से आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें स्फीयर जो शेप है वो एक बॉल जैसी शेप होती है, बॉल के जैसी, जिसको बोर्ड पे ड्रॉ करते टाइम हमें एक सर्कल जैसे ही रिप्रेजेंट करना होता है, बट एक्चुअली इट इज ए 3D स्ट्रक्चर। सो आप यहां से समझिए, यह आपके पास एक 3D स्ट्रक्चर है बॉल जैसा। जैसे सर्कल का कोई सेंटर होता है C, वैसे ही स्फीयर का भी कोई सेंटर होगा जिसको हम कहेंगे C। वो कोई फिक्स पॉइंट है और किसी पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस के साथ एक पॉइंट P मूव करता है। तो पॉइंट जो मूव कर रहा है वो है P, उसका लोकस हमें यहां से फाइंड आउट करना है। मान लो आपके पास सेंटर x0, y0 एंड z0 है, x0, y0, z0, और जिस पॉइंट का आप लोकस फाइंड आउट करना चाहते हैं मान लो वो आपके पास x, y, z है, या आप इसको अल्फा बीटा गामा मान के कर सकते हैं। देखिए इस स्फीयर में आप कह सकते हैं जो CP डिस्टेंस होगी वो एक्चुअली रेडियस के इक्वल होगी। और अगर मैं CP को लिखना चाहूं डिस्टेंस फॉर्मूले से तो रूट ऑफ x माइनस x0 स्क्वायर प्लस y माइनस y0 स्क्वायर प्लस z माइनस z0 स्क्वायर इज इक्वल टू r। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाइंग वी गेट, यहां से देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x स्क्वायर की टर्म आएगी, यहां से आपके पास y स्क्वायर आएगा, यहां से आपके पास z स्क्वायर आएगा। उसके बाद यहां से 2x0x, यहां से माइनस 2y0y, यहां से माइनस 2z0z आएगा, प्लस यहां से x0 स्क्वायर एक कांस्टेंट आएगा, यहां से y0 स्क्वायर एक अनदर कांस्टेंट आएगा, प्लस z0 स्क्वायर, और राइट साइड में r स्क्वायर हो जाएगा इसका, क्योंकि जब आप स्केलिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो r स्क्वायर आएगा। तो वो सारे कांस्टेंट आपस में कंबाइन हो जाएंगे, मींस आप उसको लिख सकते हैं लेफ्ट साइड में x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर प्लस z0 स्क्वायर और माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आयो यहां तक बातें समझ में आ रही हैं सभी को। उसके बाद आप इसको आगे और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब 2x0 इसको याद करने के बजाय हम इसको याद ऐसे करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2, इसको आप लिखेंगे vy प्लस 2wz। हमने इसको uv w कुछ स्टैंडर्ड अल्फाबेट्स में हम इनके स्टैंडर्ड सिंबल में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, जिसको सभी मैथमेटिशियन कंसीडर करके चलते हैं, ताकि सभी फॉर्मूले
मैच हो जाए। अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि हम यहाँ पे UVW क्यों लिखें, हम कुछ और नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने UVW नहीं लिखा तो जो आगे फॉर्मूले उनमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है याद करने में। इसलिए आप जैसा आपको बताया जा रहा है उसी पैटर्न में आप इनको याद करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, जो आपके पास ये बड़ा सा नंबर आ रहा है ब्रैकेट में, इसको आप एक सिंगल अल्फाबेट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो फाइनली आप कहेंगे यहां से कि आपके पास एक स्फीयर की इक्वेशन आ गई है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ux, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। नाउ इस स्फीयर का एक सेंटर होगा। अगर आप यहां से सेंटर लिखना चाहते हैं, इसका सेंटर लिखना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं आप, या तो इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, या आप कैसे याद रख लेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, उसका हाफ कीजिए, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस u। सिमिलरली y का हाफ करोगे कोफिशिएंट को, नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, ऐसे, कॉमा, फिर यहां पर माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y आ जाएगा, कॉमा, फिर यहां पर थर्ड आ जाएगा माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z। तो माइनस u माइनस v माइनस w आ जाएगा इसका सेंटर। और अगर आप रेडियस की बात करते हैं तो इसकी जो रेडियस होगी वो हो जाएगी रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। जैसा हम सर्कल के केस में पढ़ते हैं, तो अगर किसी स्टूडेंट को सर्कल का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको ये ऑलमोस्ट ये टॉपिक भी आता ही है, ये हम मान सकते हैं। बट अगर थोड़ा सा आपको सर्कल में डाउट है तो आप यहां पर मेरे साथ पैरेलली स्फीयर को समझने की कोशिश कीजिए, आपको सर्कल के कॉन्सेप्ट से ही रिलेट होकर ये चीजें समझ में आ जाएंगी। आई होप मेरी बातें यहां तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट वेयर देयर इज एन एग्जांपल, देयर इज एन इलस्ट्रेशन 1.27। देखिए काफी सिंपल है, आपसे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, इसका सेंटर आपको दिया हुआ है और रेडियस दी हुई है। तो आप कैसे लिखेंगे इक्वेशन लिखेंगे आप x माइनस इन सेंटर के पॉइंटों का आप पुट कीजिए यहां पर। अगर आप इसको अल्फा बीटा और गामा बोल रहे हैं तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं यहां से x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर प्लस z माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। और रेडियस आपके पास यहां से कितना है 4, तो यहां से आएगा x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 स्क्वायर प्लस z माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गई है स्फीयर की इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। और आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां से आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर, यहां से आएगा आपके पास y स्क्वायर, यहां से आएगा z स्क्वायर, माइनस 4x आएगा, यहां से प्लस 2y आएगा, माइनस 6z आएगा। एंड अब बात करते हैं कांस्टेंट की, 4 प्लस 1 5 प्लस 9 हो जाएगा, यहां से 3 का स्क्वायर तो 14 आ गया, यहां से 9 प्लस 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 यहां से कितना आ जाएगा आपके पास 14, और वहां से आपके पास 16 है, 16 को आप लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो आपके पास 14 माइनस 16 करके माइनस 2 आ जाएगा। आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही हैं सभी को। जो ऊपर लिखी हुई फॉर्म में इसको आप सेंटर रेडियस फॉर्म कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें सेंटर और रेडियस डायरेक्ट यूज किया है, या फिर सेंटर रेडियस इसमें
हमें डायरेक्ट दिख रही है इस इक्वेशन में, दिस इज सेंटर रेडियस फॉर्म। ओके, और हमने उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके जो बॉक्स में इक्वेशन लिखी है वो भी इक्वेशन ऑफ स्फीयर ही है। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही हैं, और अगर मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही हैं तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि एक फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपको फाइंड आउट करना है ऑन विच 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आपको दिया हुआ है, लाइज डायरेक्टली अपोजिट वन अनदर, एक दूसरे के अपोजिट में है। यहां पर क्वेश्चन में समझा भी रखा है कि वो जो लाइन होगी वो डायमीटर होगी। क्लियर? सो आपको समझ में आ गया कि अगर आपके पास एक स्फीयर है और उसका एक डायमीटर है AB और ये उसका सेंटर है यहां पर, तो आप इन दोनों से पॉइंट C का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि C है मिड पॉइंट है AB का। तो 4 + 6 10, 10 का हाफ हो जाएगा 5, 1 और 7 8, 8 का हाफ हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है आपको? मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया यहां पर, x1 + x2/2 y1 + y2/2 -1 + 9, 8 का हाफ करोगे तो अगेन आपके पास 4 आया, जिसको आप अल्फा बीटा गामा जैसा समझ सकते हैं। एंड अब आपको चाहिए रेडियस। रेडियस के लिए आप क्या करेंगे, आप रेडियस को कह सकते हैं डायमीटर का हाफ। तो यहां से आप डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, कितना आ जाएगा देखिए, √6 - 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 7 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर जब होगा तो वो कितना हो जाएगा यहां पर 36। 9 -1 करेंगे तो 10 आएगा। गलती नहीं करनी आपको बिल्कुल भी, 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहां से आपके पास 100/2, यहां से आपके पास हो जाएगा √140/2। ठीक है, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, फैक्टराइज फॉर्म में लिखे 140 को आप क्या लिख सकते हैं, 70 × 2, 70 को क्या लिख सकते हैं 35 × 2, और आगे 2 है, यहां से इस 2 के पेयर से आप 2 को बाहर निकाल सकते हैं, 2√35/2 आ जाएगा। जैसे 2 से 2 कैंसिल होता है, आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी √35। और फाइनल, जैसे आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखनी है तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, x - α², y - β², z - γ² = r²। इसमें आप अल्फा बीटा गामा एंड सेंटर रेडियस की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं अल्फा बीटा गामा और r की जगह पे। फर्दर आप सिंप्लीफाई करके इक्वेशन ऑफ स्फीयर तक पहुंच सकते हैं। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही हैं। काफी आसान टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो लेक्चर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये फॉर क्लास 11th, क्लास 12th एंड फॉर ड्रॉप ईयर सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर। सेंटर आपको दिया हुआ है एंड रेडियस के लिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए, दैट इज फुली कंटेन्ड विद इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। फुली कंटेन्ड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, ऐसे कहा गया। समझिए बात को एक बार। अगर कोई स्फीयर है जिसका सेंटर 3 to 4 है और वो फर्स्ट ऑक्टेंट में सेंटर है वो 3 to 4 है, फर्स्ट ऑक्टेंट में, ठीक है, पूरी तरह से फर्स्ट ऑक्टेंट में। यहां से कहता है कि टेंजेंशियली टचिंग ए कोऑर्डिनेट प्लेन इज परमिसिबल। ठीक है, मतलब क्या है इसका
कि अगर यहां पर मैं इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखता हूं, पहले सबसे स्मॉल जो है ना वो कितना है यहां पे 2, और वो वैल्यू है y की। अब y की अगर ये वैल्यू है तो एक्स जेड जो प्लेन है ना उससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, बिकॉज y है। मेरी बातें शायद समझ में आ रही है? मतलब ये कह सकते हैं एक्स जेड प्लेन को ये टच कर रहे हैं, एक्स जेड प्लेन को यहां पर ये टच कर रहा है। क्लियर? सो अगर ये इसको टच करता है तो आप ये समझ सकते हैं कि रेडियस, इस सभी इंफॉर्मेशन से आप ये कह सकते हैं कि रेडियस की वैल्यू कितनी होगी 2। समझ में आ रही है आपको? अगर आपके पास एक सर्कल है, लेट अस सपोज देयर इज ए सर्कल, और अगर एक्स एक्सिस को कोई सर्कल टच करता है और इस सर्कल का जो सेंटर है मान लो 2,3 है, तो इस सर्कल की रेडियस जो होगी वो फर्स्ट पॉइंट तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, सेकंड जो ये डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, ये डिस्टेंस एक्चुअली 3 होगी आपके पास, क्योंकि एक्स एक्स जो टच कर रहा है तो वाई की जो डिस्टेंस होगी उसी को आप कंसीडर करेंगे। सिमिलरली स्फीयर अगर एक्स जेड प्लेन को टच करेगा तो उसके लिए y की वैल्यू ही हमें कंसीडर करनी पड़ेगी, उसी को आप रेडियस कह सकते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है? सो रेडियस 2 होगा। अब काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं सर 3 और 4 क्यों नहीं हो सकता? तो उसका रीजन ये है कि हमें सबसे स्मॉलेस्ट देखना है। अगर मैंने 3 और 4 को चूज कर लिया होता तो वो फर्स्ट ऑक्टेंट से बाहर चला जाता वो स्फीयर। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? इसलिए हमने यहां पे रेडियस को 2 चूज किया है, और आपके पास यहां से अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा आपके पास है सेंटर का कोऑर्डिनेट, और आप अगेन इक्वेशन यूज कर सकते हैं x माइनस अल्फा स्क्वायर y माइनस बीटा स्क्वायर प्लस z माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, विच इज सेंटर रेडियस फॉर्म। इसमें आपको क्या करना है, आपको यहां से अल्फा की जगह पे आपको कितना यूज करना है 3, बीटा की जगह पे कितना यूज करना है आपको 2, और गामा की जगह पे आपको लिखना है 4। लास्ट वन इज रेडियस, इस रेडियस की जगह पे आपको यूज करना है अगेन 2। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगी जो हमें यहां से फाइंड करना था। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही हैं। ओके, समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये फ्री ऑफ क्वालिटी एजुकेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्फीयर x plus 6 whole square plus y minus 1 whole square plus z minus 4 whole square is equal to 100. This is equation of the sphere. This is given in this question. Now, according to question, this sphere intersects yz coordinate plane. Understood all of you? This plane intersect yz coordinates plane. Okay, so it forming a circle. What is the radius of the circle? आप समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। अगर एक स्फीयर आपके पास है और उसको कोई प्लेन ऐसे कट कर रहा है, कट अगर कर रहा है तो आप यहां पे समझिए जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं वहां से आपको एक सर्कल दिखेगा। दोबारा समझिए बात को, आपके पास एक स्फीयर था, ये रेड वाला, इसको आपने ऐसे यहां से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, ऊपर का पोर्शन आपने हटा दिया, तो जब आप ऊपर देखेंगे इस पे तो आपको ऊपर का जो सरफेस है वो एक सर्कल की शेप में दिखने वाला है। आई होप मेरी बात यहां तक सबको समझ में आ रही है कि फॉर्मिंग ए सर्कल।
तो आपसे पूछा गया है उस सर्कल की रेडियस क्या होगी, मतलब यहां से ये रेडियस कितनी है। तो आप इसको दो मेथड से समझ सकते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट, आप इस सर्कल का सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज -6। क्लियर, यहां से आपके पास 1 आ जाएगा क्योंकि आपको माइनस साइन बीच में लिखना है। जैसे इसको आप लिखेंगे x माइनस ऑफ -6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो आप समझिए आपके पास सेंटर अल्फा की वैल्यू -6 है, ना कि 6 होगी। ओके, गलती नहीं करनी है किसी भी स्टूडेंट को। यहां पर बीटा की वैल्यू 1 एंड गामा की वैल्यू आपके पास 4 है और जो 10 है वो आपके पास रेडियस की वैल्यू है। सो आप देखिए सेंटर आ जाएगा -6, 1 एंड 4। एंड इस स्फीयर की जो रेडियस है ये आपके पास यहां से यहां तक ये आपके पास 10 है। आपको ये स्मॉल r कैलकुलेट करके बताना है। OP और लेट अस सपोज दिस इज C। OP की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और ये जो डिस्टेंस है O से लेके C, ये क्या है, इस प्लेन पर आपने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला है। तो प्लेन जो है वो आपका YZ प्लेन है और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि YZ प्लेन पर अगर किसी पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डालते हो तो डिस्टेंस जो होगी OC वो बेसिकली मोड ऑफ x होगी। तो मोड ऑफ x मींस -6 का मोड यानी कि 6। तो आपके पास ये जो OC डिस्टेंस है 6 आ जाएगी। अब आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OP कैलकुलेट कर सकते हो। r स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एंड फ्रॉम हियर 100, 36, 64 हो जाएगा। तो r की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी, 8 यूनिट्स विच इज द रेडियस। दिस इज मेथड नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ मेथड नंबर सेकंड। दिस इज मेथड फर्स्ट, नाउ वी कम्स ऑन मेथड सेकंड। देखिए, जब YZ प्लेन की बात वो कर रहे हैं तो ये तो श्योर है कि वहां पे x तो पक्का 0 होगा उस प्लेन पर। तो आप x 0 ही पुट कीजिए यहां पर डायरेक्ट। आप x इज इक्वल टू 0 को डायरेक्ट इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपके पास आएगा यहां से 6 का स्क्वायर मतलब 36, 0 प्लस 6 का स्क्वायर, यहां से y माइनस 1 का स्क्वायर एंड यहां से z माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। आई होप मेरी बात यहां तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई है। क्लियर? अब आप इसको लिखेंगे y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 36 राइट साइड में जाएगा और y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन है ऑन YZ प्लेन, ऑन YZ प्लेन। और YZ प्लेन पे अगर ये एक सर्कल है तो उस सर्कल का सेंटर जो होगा ना, सर्कल का सेंटर वो क्या होना चाहिए, यहां से भाई 1,4 एंड रेडियस क्या होनी चाहिए 6। लेकिन हमसे जो पूछा गया था वो सिर्फ रेडियस ही पूछी गई थी। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही है और अगर ये बातें सभी को समझ में आ रही हैं तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। व्हाट इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अभी हमने लिखा था x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर प्लस z माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसको जब हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया था, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, तो आपने इसको लिखा था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux, क्लियर, प्लस
2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। जो ऊपर लिखी हुई है उसको आप कह सकते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट, अब इसका यूज करते हैं, ध्यान से देखिए। आपके पास है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 4z प्लस 22। इसको आप कैसे सोच सकते हैं, देखिए फर्स्ट मेथड, फर्स्ट आप ऐसे सोच सकते हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4z इज इक्वल टू 22। इसको परफेक्ट कैसे बनाएंगे आप, x का कोफिशिएंट 2 है, आप हाफ करेंगे तो 1 आएगा, तो आप 1 का स्क्वायर यहां पे ऐड कीजिए, तो 1 का स्क्वायर राइट साइड में भी ऐड कीजिए। इसका अगर हाफ करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर आप लेफ्ट साइड में भी ऐड करेंगे एंड राइट साइड में भी ऐड करेंगे। जेड के साथ 4 है, इसका हाफ करेंगे तो 2 आएगा, उसका स्क्वायर लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ आप ऐड करेंगे। तो देखिए यहां से x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से देखिए 22 यहां से आ रहा है, 1 यहां से, 9 यहां से, 4 यहां से आ रहा है, तो 22 और 9 और 1 यहां से 10 हो रहे हैं, तो 22 प्लस 10 32 हो गया आपके पास। 32 प्लस 4 कर रहे हैं आप, तो आपके पास यहां पर आ जाएगा 36। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं x माइनस 1 होल स्क्वायर y प्लस 3 होल स्क्वायर z माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। एंड इस इक्वेशन से आप लिख सकते हैं सेंटर 1 माइनस 3 2 एंड व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज 6। तो आपसे सेंटर एंड रेडियस ही पूछा गया था। क्लियर। सेकंड मेथड, मेथड नंबर सेकंड, मेथड सेकंड है कि अगर आपको सेंटर फाइंड आउट करना है तो माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कीजिए, जिसके साथ लिखा हुआ है कितना, -2, फिर माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, y के लिए आपके पास 6 है, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z, वो आपके पास -4 है। तो सेंटर आप लिख सकते हैं यहां से 1 -3 एंड 2, देखिए आपके पास सेंटर आएगा। अगर बात करें रेडियस की तो उसका फॉर्मूला था √g² प्लस f² प्लस c² माइनस सम कांस्टेंट, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए, डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं यहां से, कांस्टेंट है 1, तो 1 का स्क्वायर आपके पास 1 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट यहां पर एक्चुअली लेफ्ट साइड में करेंगे तो -22 है, तो आप यहां पे लिखेंगे +22, और फाइनली जब आप इसको ऐड करेंगे तो अगेन आपके पास यहां से कितना आएगा, देखिए 22 और 1 23 हो गया, 23 और 9 प्लस 4 आप करेंगे तो 13, यहां से 23 प्लस 13 ऐड करेंगे तो आपके पास 36 विच इज 6 यूनिट। तो ये आपके पास सेंटर एंड यहां से आपके पास रेडियस आ जाएगा। तो मैंने आपको दोनों मेथड यहां पर समझा दिए हैं। जो आपको मेथड ठीक लगता है, जो आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं एग्जाम में, वो आप कीजिए। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही हैं, और अगर ये सभी बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। ओके, नेक्स्ट
find the intercept of sphere. This is the equation of the sphere. अब वो इंटरसेप्ट आपको कहां पे देखना है? ऑन जेड एक्सिस। तो देखिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑन जेड एक्सिस क्या होता है आपके पास? x की वैल्यू भी 0 होगी एंड y की वैल्यू भी 0 होगी जेड एक्सिस के ऊपर। आई होप मेरी बातें सभी को समझ में आ रही है। मैंने ये सभी बातें लेक्चर फर्स्ट के अंदर क्लियर कर दी थी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो प्लीज पहले जाके वो लेक्चर जरूर देखिए आप, उसके बाद इन लेक्चर्स पे आइए। आप अगर x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास यहां से आएगा 1, 0 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1, 0 माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस z माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 33। सो यहां से z माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 33 माइनस 1 माइनस 16 और z माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपके पास यहां पर 16 आएगी और z माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 और आप इसको लिख देंगे z माइनस 6 इज इक्वल टू 4, z माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4। सो z इज इक्वल टू 10 एंड z इज इक्वल टू 2। सो z एक्सिस पे दो पॉइंट कौन कौन से हम कंसीडर कर सकते हैं? 0, 0, 10 and point B is 0, 0, 2. Now what is the length of intercept? ये आपसे पूछा गया है इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी है। तो मैंने आपको बताया था z एक्सिस पे अगर दोनों पॉइंट है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए या फिर आप मोड ऑफ z1 माइनस z2 लिखिए z की वैल्यू। तो यहां से आएगा -8, यहां से 8 आएगा तो उसका मोड कितना रहेगा? 80 रहेगा। तो ये आपके पास आ गया इंटरसेप्ट की लेंथ। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को यहां तक समझ में आ गई हैं। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर which passes through 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 and has radius small as possible। देखिए सबसे पहले we know that equation of sphere is x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0। अगर पॉइंट 1, 0, 0 इस लाइन पे है, उसके बाद 0, 1, 0 है और थर्ड पॉइंट है 0, 0, 1, तो आप यहां से लिख सकते हैं 1, 0, 0 को आप x, y, z की जगह पे सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपके पास आएगा 1, यहां से ये सब 0 जाएगा, यहां पे आएगा 2u, बाकी सब 0 जाएगा प्लस d इज इक्वल टू 0। यहां से आप u की वैल्यू निकाल लीजिए तो कितना आएगा? माइनस हाफ ऑफ d प्लस 1। सिमिलरली अगर इसको आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 प्लस 2v प्लस d हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन यहां से आपके पास v की वैल्यू आएगी माइनस हाफ ऑफ d प्लस 1। थर्ड 1 प्लस 2w प्लस d इज इक्वल टू 0। सो w इज इक्वल टू माइनस 1/2 d प्लस 1। नाउ फ्रॉम हियर क्या लिख सकते हैं? तीनों वैल्यू सेम आ रही है। अच्छा, नाउ हमें बात करनी है किसकी? रेडियस की, और उसको स्मॉल पॉसिबल हमें लिखना है, जितना वो पॉसिबल हो सकता है। तो हमें पता है रेडियस होते हैं यहां पर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। अगर आप स्केलिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो रूट हट जाएगा और u की w की वैल्यू आप यहां से ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कीजिए। तो देखो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे
तो आपके पास 1/4 1/4 1/4 आएगा। तो इन तीनों को ऐड करके यहां से 3/4 d प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस d आगे है आपके पास। क्लियर? तो और क्या लिख सकते हैं आप इसको, r स्क्वायर। यहां से आप इसको 3/4 कॉमन लीजिए तो आपके पास आएगा d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4/3 टाइम्स ऑफ d, क्योंकि आपने 3/4 कॉमन लिया, तो वहां पे 3/4 नहीं था तो आपने 3/4 को कॉमन ले लिया। जैसे कॉमन लिया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपके पास आएगा d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 माइनस 4/3d। क्लियर? आइए मेरी बातें यहां तक समझ में आ रही हैं सभी को। और r स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, इसको आप लिखेंगे d स्क्वायर 2d माइनस 4/3d, इनको कंबाइन करेंगे तो एलसीएम के बाद 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 यानी कि 2/3d हो जाएगा और आगे प्लस 1। अब आप इसको कंप्लीट स्क्वायर कीजिए, यहां से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करके 3/4 एंड यहां से d स्क्वायर प्लस यहां से आप लिखेंगे 2/3d प्लस d का जो कोफिशिएंट है 2/3 उसका हाफ करेंगे तो 1/3 आएगा, उसका स्क्वायर आपने ऐड कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। सो यहां से आएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, इन तीनों से मिलके एक आइडेंटिटी हो जाएगी d प्लस 1/3 होल स्क्वायर एंड यहां से कितना आ जाएगा 1/9 है तो 9 यहां पर 1 यहां पर 8/9 आ जाएगा आपके पास। क्लियर? नो हमसे पूछा गया रेडियस को स्मॉल करना है तो हम लिखेंगे r स्क्वायर इज मिनिमम इफ, कब होगा r स्क्वायर मिनिमम, अगर d की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/3। सोचिए क्यों, क्योंकि किसी भी ब्रैकेट का होल स्क्वायर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो बोल देते हैं जल्दी से कि पॉजिटिव होता है। किसी भी नंबर का होल स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, 0 और 0 से बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो d की वैल्यू -1/3 आ रही है यहाँ से, क्यों? क्योंकि जब इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तो 0 होगा तभी तो ये सब मिनिमम होगा। और इस ब्रैकेट को 0 कब कर सकते हैं हम, जब d प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 तो d इज इक्वल टू -1/3, तो आपके पास d की वैल्यू आ गई। तो यहां से आप लिख सकते हैं r स्क्वायर इज मिनिमम, सो r इज आल्सो मिनिमम इफ d इज इक्वल टू -1/3। अगर आपके पास d आ गया तो आप u v w भी तो लिख सकते हैं, u v w तीनों इक्वल है। देखिए आप यहां से u की वैल्यू, v की वैल्यू एंड w तीनों इक्वल है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहां से, अगर आपने -1/3 यहां पुट किया तो ये आएगा -1/2 एंड d के यहां पे -1/3 प्लस 1, तो आपके पास कितना आएगा यहां से 2/3 आएगा, अंदर एलसीएम लेके 2 से 2 कैंसिल होगा तो -1/3 आ जाएगा आपके पास वैल्यू ऑफ u v w। आई होप मेरी बातें समझ में आ गई। तो लास्ट हमसे पूछे इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हो सकती है, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो आपके पास ये इक्वेशन लिखी हुई थी यहां पर फर्स्ट, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस आपको u की जगह पे -1/3 पुट करना है तो यहां पर आ जाएगा -2/3x। सिमिलरली यहां पर -2/3y प्लस -2/3z और आगे d की वैल्यू तो आपके पास -1/3 थी, तो ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर। आप यहाँ पे एलसीएम लेके लिख सकते हैं, अदरवाइज ये भी लिख सकते हैं प्लस माइनस, यहाँ पे आप दोनों को ब्रैकेट हटा के माइनस लिख सकते हैं तीनों जगह पे। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई है।
और ये अगर सभी बातें समझ में आ रही तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जहां पे आपको कंप्लीट सिंगेज मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, ये सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, इसलिए इस चैनल को शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके। और अगर लेक्चर किसी को लगता है कहीं किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है लेक्चर समझने के बाद, तो प्लीज लेक्चर को दोबारा से जरूर देखिए और साथ ही साथ अपने खुद के नोट्स जरूर बनाइए। ओके। नाउ दिस क्वेश्चन इज होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। दिस इज होमवर्क क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप पूछिए जरूर इस क्वेश्चन में। अगर किसी को कोई नहीं आता है ये क्वेश्चन तो आप मेरे से डिस्कस जरूर कर सकते हैं। अगेन देयर इज 4 असाइनमेंट क्वेश्चंस फॉर यू। ओके। सो अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपका डाउट सोल्व जरूर करूंगा। ओके। थैंक यू।